यह जो आप देख रहे हैं, गांव मिर्जापुर है। एक राजपूत बाहुल्य समाज का गांव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर, तहसील रामपुर मनियारान में पड़ता है। सर्व समाजों के सभी लोग यहाँ पर सामाजिक समरसता, आपसी सामंजस्य के साथ जीवन जीते हैं। आपसी भाईचारा एवं शांति प्रियता के लिए राजपूताना पचगवी में मिर्जापुर गांव अपनी एक विशेषतम से विशेषतम पहचान रखता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में इस गांव के युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है। अर्थात इंडियन आर्मी यहाँ के युवाओं की प्रथम प्राथमिकताओं में सम्मिलित रहती है। विभिन्न समाजों के जातीय समीकरण का गठजोड़ यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि को और भी सुंदर बना देता है। संपूर्ण पचगवी की अगर बात करें तो मिर्जापुर सामाजिक दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यहाँ के राजपूत समाज का व्यवहार एससी, एसटी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी सभी समाजों के लिए सदैव ही सर्वश्रेष्ठ रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में मिर्जापुर ग्राम पंचायत के प्रधानी पद के उम्मीदवार प्रत्याशियों में इस बार युवाओं का बोलबाला है। यहाँ का इस बार का राजनीतिक परिवेश एक ऐसे युवा चेहरे को लेकर भी आ रहा है जो शहरों में रहकर भी अपने गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध हमेशा ही अपनी सांसों में महसूस करता रहा। शहर जिसकी सोच को गांव से अलग थलग नहीं कर पाया, शहरों की लग्जरी लाइफ जिसके जीवन को गांव के जीवन से छीन नहीं पाई। अमन प्रताप जी, पहले अपना पूरा एक परिचय दीजिए। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव में। तो मैं चंडीगढ़ में पला बड़ा हूँ और 1953 में चंडीगढ़ बना था और मेरे जो दादाजी थे 1953 में ही उधर पोस्टेड थे। 1953 में उसके बाद मैं मतलब मेरे पापा की भी परवरिश चंडीगढ़ की ही है। उसके बाद मेरी भी परवरिश चंडीगढ़ की है। उसके बाद जितनी भी मेरी जॉब्स हैं वो या तो गुड़गांव या मुंबई या देश से बाहर रही हैं। फिर गांव में जो प्रधानी पद की दावेदारी के लिए आपके मन में कहां से आया ये विचार और कैसे प्रेरित हुए हैं? कहां से आप प्रेरित हुए? मैं प्रेरित हुआ था, पहली बात तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं थोड़े दिन के लिए गांव जरूर आता था, घूमने के लिए आता था, अपना शांति पाने के लिए आता था। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, मैं खेलता था। ठीक है, मेरे गांव में कोई भी खेल का मैदान नहीं है। मेरा सबसे जो टर्निंग पॉइंट था खेल का मैदान था, उधर से ही सारा सब कुछ चालू हुआ। अब मैं गांव में घूमा, उसके बाद मैंने देखा कि जो जो फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, मैं अपने अपनी नॉलेज के माध्यम से अपने जो भी मैंने सीखा है उसके माध्यम से मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। नहीं, जैसे आपने एंट्री की गांव में और गांव में खेल का मैदान आपको नहीं मिला, तो उस समय आपकी भावनाएं क्या थी इस गांव को लेके? आपने राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या सोचते थे? राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं यही सोचता था कि मतलब भारत सरकार जब सब कुछ सारी फैसिलिटीज दे रही है तो हम क्यों नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं जब वो दे रहे हैं हमें। तो इधर से ही मेरा बिल्कुल टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। नहीं, आपने फिर कैसे पड़ताल की है कि जो निधि सरकार की आती है, जो योजनाएं आती हैं, वो योजनाएं पूरे तौर से इन्वेस्ट नहीं हो पाती, यहाँ पर लग नहीं पाती? क्या आपने इस तरह की भी कोई पड़ताल की है? बिल्कुल करी है। क्या मिला है आपको उसमें? युवा कल्याण विभाग, ठीक है, मेरा सबसे पहला जो 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 मेरी मुलाकात थी युवा कल्याण विभाग से हुई। तो युवा कल्याण विभाग के पास अभी तक कोई ऐसी जानकारी गई ही नहीं है कि हमें कुछ खेल का मैदान चाहिए या कुछ चाहिए या कोई भी फैसिलिटीज, वेटनरी हॉस्पिटल, इसमें बहुत कुछ आता है जो कि एक एक गांव को भारत सरकार सब कुछ देती है पर हमारे तक पहुंच नहीं पाता या हम रिसीव करने में बिल्कुल समर्थ नहीं है। ओके, जैसे आपका लंबा पीरियड शहरों में गुजरा है, वो भी दूसरे स्टेट में, तो यहाँ का लोग, यहाँ के मतदाता, यहाँ के वोटर्स आप पे कैसे विश्वास करेंगे कि आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं?
अभी तो ये 9 साल हो गए हैं, मैं गाँव में ही हूँ, ऑफ एंड ऑन, ठीक है? मैं 9 साल से पहले मैंने बटाई पे खेती शुरू करी, फिर मैंने ठेके पे दी अपनी ज़मीन, तो धीरे-धीरे करके मैं जुड़ता गया। अपना अभी जो अभी लोगों से आपका जुड़ाव है। बहुत जुड़ाव है, अच्छे से जुड़ाव है। सारे मेरे बारे में जानते हैं, मैं सबके बारे में जानता हूँ, ठीक है? मतलब बातचीत अच्छे से हो पाती है कि नहीं, ये इस पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे चौधरिया पट्टी में आप रहते हैं, चौधरिया पट्टी में शायद और लोग भी दावेदार हैं, तो इस कंपटीशन को कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं किसी कॉम्पिटिशन में नहीं हूँ, मैं अपनी एक सोच के साथ चल रहा हूँ, ठीक है? जो हमारा गाँव है, इस बार मैंने पहली बार देखा है कि हमारे पास सड़कें हैं। पहले मतलब पिछले योजना से मैं ये भी नहीं देख रहा था, ठीक है? सड़कें बहुत अच्छी बातें हैं, बट सौंदर्यकरण से, फैसिलिटीज़ से हमारा गाँव बहुत ज़्यादा वंचित है अभी भी। आप इस गांव की तुलना चंडीगढ़ से या रोहतक से कर रहे हैं या दूसरे गांव से कर रहे हैं? मैं गाँव में घूमता रहता हूँ, मेरे दोस्त बहुत सारे मतलब भिवानी साइड से गाँव के हैं। मैं हम ज़्यादा दूर क्यों जाएँ? चकवाली गाँव देख लीजिए, सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। कौन है वहाँ प्रधान जी? नकुल हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, ठीक है? मेरे गाइड करते हैं काफ़ी बार। यानी आपके मन में जब नकुल प्रधान से मिल के आया कि अगर चकवाली ऐसा हो सकता है तो मेरा गांव क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकता? हम्म, हम्म, ठीक है? हम अच्छे से जाके बात करेंगे, हम्म, हम अच्छे से अपनी अपनी समझाएँगे उन्हें कि हमें क्या चाहिए, तो भारत सरकार बहुत 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 मेहरबान होती है। हम्म। हमें देगी क्यों नहीं? फैसिलिटीज़ देगी, पर हमें रिसीव भी तो करना आना चाहिए। चलिए गांव का जातीय समीकरण बताइए, जैसे आप यहाँ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो पूरे गांव का जातीय समीकरण क्या है जिससे पता चले कि आप वास्तव में सामाजिक हैं? देखिए 65% हमारे यहाँ पे राजपूत हैं, हम्म, हम्म, ठीक है? और 25% हमारे यहाँ पे हरिजन हैं, हरिजन भाई हैं, और हमारे यहाँ पे बढ़िया, कश्यप कास्ट एंड अदर कास्ट भी हैं, ठीक है? जिनसे मैं मतलब ऑफ एंड ऑन मैं मुलाकात करता रहता हूँ। यानी 65% राजपूत समाज है और 25% आपने एससी समाज बताया है। जी हाँ, और 10% अदर कास्ट। तो आप अपनी ऐसी कोई विशेषतम विशेषताओं में से कोई ऐसी विशेषता बताइए जो लोग आपके साथ जुड़ जाएं। आप में वो क्या क्वालिटी नजर आती है? जी, पहली बात तो मुझे बोलने में कुछ सच्चाई बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं खुल के सच्चाई बोलता हूँ, ठीक है? और मैं अफ़सर, अगर सपोज़ कोई अफ़सर है या कोई भी है, मतलब मैं उधर घबराता नहीं हूँ, ठीक है? जो मुझे अपनी बात रखनी है, मैं रख सकता हूँ। क्या आपको मालूम है कि यहाँ का जो इलेक्शन ट्रेंड है वो क्या है? जी, मुझे पता है। क्या है? यहाँ का इलेक्शन ट्रेंड ये है कि आप देखो, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं बोल रहा हूँ। अपना पहले तो परिवारवाद है। काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम से मतलब एक ही परिवार में जैसे इलेक्शन वही मतलब उधर ही जाता जा रहा है इलेक्शन, जिधर परिवार जाता है। जितना परिवार जाता है। ऊपर से यहाँ पर मैंने ये देखा है कि जो ये फौजी लोग हैं, है ना? तो वो कि फौजियों में भी जाता है ना? तो ये मेरी अभी तक की मेरी ये अभी ऑब्जर्वेशन है ना? और इस बार मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे गांव में एक पहली बार कोई फेयर इलेक्शन हो। फेयर से मतलब क्या है? फेयर से मतलब ये है कि पहली बात तो मैं दारू के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ कि आप दारू पिलाइए, आप इलेक्शन मतलब वोटर खरीदिए, मतलब ये मैं तीन अपने पिछली 3 योजना से मैं देखता आ रहा हूँ। नहीं, दारू से वोट खरीदना, ये थोड़ा डिटेल बताइए क्या है? डिटेल यही है कि अपना आप अपना अच्छे से अपना जो आपने जो पैसा खर्चना है, पहले आप वो पैसा खर्चिए, फिर आप उसको अपना रिकवर करिए, मतलब ये है। लेकिन जो ट्रेंड यहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उस ट्रेंड को आप खत्म कैसे कर सकते हैं? फेयर इलेक्शन से। फेयर इलेक्शन। देखो ये मैं कैमरे का बहुत 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 कदर करता हूँ। इस पे मतलब ये कैमरा झूठ नहीं बोलता कभी भी। तो एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड। जो भी चल रहा है, जो मेरा चल रहा है, दूसरों का चल रहा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट होगा, फेयर इलेक्शन होगा। इस बार यही तमन्ना है। इस बार यही तमन्ना है। ओके, आप बैठिए 2 मिनट के लिए, कुछ और लोगों से भी मैं बात करता हूँ। भूतपूर्व प्रधान जी हैं शायद जी, आप अपना परिचय दो। मैं रामपाल सिंह, जी, ग्राम मिर्जापुर भूतपूर्व प्रधान। कौन सी योजना में आप प्रधान थे?
2000 से 2005 तक। जी। 2005 तक के की योजना और 2025 में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर सबसे पहली बात तो ये दिखाई दे रहा है कि XYZ जो भी प्रधान बन जाता है, ठीक, मैं शुरू में सर्विस से मैं भी ऐसे ही बाहर से आया था, जैसे ये अमन जी आए हैं। जैसे अमन जी आए हैं, शुरू टाइम में प्रधान हो गया था, तो मैं ये सोच के प्रधान बना था, शासन प्रशासन की सब दूरियां हटा कर अपने गांव के साथ रखूंगा। उसी बेस पे काम किया, बहुत काम हुए। कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है, पिछले 50 साल में मेरे से पहले इतने काम नहीं है जो मेरी योजना में हो गए। लेकिन मैं निस्वार्थ और निस्भावना से ही नहीं, किए। जिस भावना से आपने इलेक्शन लड़ा था, क्या वो भावना आपकी पूरी योजना के साथ चलती रही? योजना के साथ चलती रही। तो जैसे अमन है, लेकिन अभी एक नई जोश में आए हैं, अमन तो ने जैसे एक नया जज्बा है, तो उस अमन जज्बे के बारे में क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ वही जी, बात जी। आपसे। मैं भी यही सोच रहा, जैसे अमन ने कह दिया कि भाई दारू पिलाना पर्सनल, व्यक्तिगत अपने परिवार में या किसी एक के साथ लग के चलना, वो सब मैं नहीं करूंगा। यही मिशन था आपका? यही मिशन था। शासन प्रशासन के बीच की जो दूरी है और जो काम है, उन्हें मैं अपने गांव के पब्लिक के सामने रखूंगा, और ऐसा ही किया। ऐसा ही किया आपने? ऐसा ही किया हम्म, हम्म। सब। तो क्या बिल्कुल। आपको लगता है कि अमन की ये जो पॉलिसी है, नीति है, मंशा है, हाँ, जो विचारधारा है, जो परसेप्शन है, वो कामयाब हो जाएगा? बहुत अच्छी बात है, हाँ। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि लेकिन बाहर रहने वाला क्या चुनाव हाँ, लड़ेगा, वही क्या प्रधानी वही करेगा, बात उस पर क्या रोशनी डालेंगे? वही बात है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आखिर में 2-3 बात इनसे कहना चाह रहा हूँ अपने तजुर्बे से। ठीक है जी, जो मैंने अपने कार्यकाल में देखा और समझा। सबसे पहली तो बात यह है कि ये इलेक्शन प्रधानी कोई हमारी किसी की भी पैतृक संपत्ति नहीं है। एक बात ये सोच कर ये पब्लिक के बीच में बढ़े कि मेरी ये पैतृक संपत्ति नहीं है, सबकी है। नंबर 2, किसी भी चीज के लिए मैं और मेरा इनके दिमाग में ना आवे। ठीक, चाहे कोई जाति हो, कोई काम हो, कुछ भी हो, मैं और मेरे वाली बात इनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए बिल्कुल नहीं, भी। उस मिथक को कैसे तोड़ोगे जो लोगों के मन में है, क्योंकि आपने भी झेला है मैं उस सिचुएशन को? मैं बता रहा हूँ ना, जी। मैं और मेरे वाली बात दिमाग में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। नंबर 3, शासन प्रशासन के बीच की जो भी दूरी है, चाहे वो बजट से है, चाहे किसी काम से है, उस दूरी को प्रधान अपने तक सीमित ना रखे, नहीं तो उसमें धोखा खाया जाएगा। क्यों? शासन प्रशासन के बीच की जो दूरियां हैं, चाहे वो बजट की हैं, चाहे काम की हैं, चाहे किसी भी चीज की हैं, उन्हें पब्लिकली हमें बीच में लाना चाहिए, खुल के। एक बात। दूसरी बात, ये कभी ना सोच के चलें कि मैं प्रधान बन गया, मैं इनका ये काम करा दूंगा, वो करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधान कुछ नहीं कर सकता। क्यों? हर परिवार के साधन सीमित हैं, इसी तरह से सरकार के साधन भी सीमित हैं। यानी कि जो वादा हो वो हैसियत के ना अनुसार किया हो। जा, ना किया जा, पहले कोई वादा ना किया जा, लेकिन नहीं, बड़ा वादा ना किया जाए, या कैसा हाँ, भी वादा ना नहीं किया नहीं, कोई बड़ा वादा ऐसा ना बड़ा किया वादा जा ना किया जाए। जी। जो हम कर ना पाए, क्योंकि सरकार के साधन सीमित हैं, वो सब हमें नहीं मिल पाएगा जी, जी, जी। और हमारी दूरियां बढ़ती चली जी, अभी जाएंगी। मैं आपके पास आऊँगा और मास्टर जी से भी मैं बात करूँगा। मास्टर जी, 1 मिनट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? गाँव के बेसिक मुद्दे क्या हैं आज तक? गांव के मुद्दे तो यही हैं जी कि एक तो सौंदर्यीकरण हो। जैसे गांव में एंट्री जो मार्ग हैं, यहाँ से 2-3 मार्ग हैं, उन पर इतनी गंदगी है कि कितनी भी व्यवस्था बना लें, लेकिन फिर भी जो है लोगों की मानसिकता ऐसी है, इसके लिए एक व्यवस्था हो। ये जो कूड़ादान जितना भी है, क्योंकि बाहर से आने वाला जो भी होगा, यही आज तक बहुत प्रयास किए गए इसके बारे में। एक जैसे खेल का मैदान है, कई बार खाली भी करा गया, उसके यानी बाद खेल का मैदान तो है यहाँ पर, जैसे अमन ने कहा कि नहीं है। खेल का मैदान है, लेकिन वो जो है बस कूड़े करकट से भरा हुआ है।
यानी उसकी साफ सफाई साफ होना। सफाई होना, उसकी चार दीवारी होना। तो ये पिछले जो प्रधान रहे हैं उन्होंने क्यों इस पे ध्यान केंद्रित नहीं किया? एक तो वो जो खेल का मैदान है वो थोड़ा सा जो है, ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं नीचे के, उनके उसमें है, कोई रास्ता वहां से निकालता है। अब प्रधान जी को तो अपनी वोट की है यानी कि खेल यदि के वहां से मैदान जो पे रास्ता रोका जाए आप या कहना वहां से कूड़ी वालों जी, को जी। मना की जाए तो ये वोटर कट जाएंगे हमारे। कोई भी जितने भी प्रधान जी बने हैं यहाँ, मतलब जो कार्य उन्हें करना चाहिए निष्पक्ष भाव से जो है वो नहीं यहाँ हो पर पाया। नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है युवा आए कोई। ये आपके परिवार से है लड़का? जी हाँ। मतलब अमन जो है वो आपके परिवार से है या दूर से है कहीं? नहीं, परिवार से तो नहीं है, हम्म, लेकिन ये जो अपना होता है हम्म, जैसे चौधरी पट्टी है उसमें अपना जो मोहल्ला है उससे है। तो ऐसी क्या खास बात लगती है कि अगर अमन दावेदार बने लोग उसको जिता देंगे? मतलब ऐसी कोई विशेष बात है? विशेष बात तो यही है कि यहाँ से तो जितने भी ये उम्मीदवार हैं और हैं सब प्रसिद्ध, बाहर से आने वाले के लिए उपेक्षा रहती है, लोगों की उम्मीद रहती है कि वो यानी कि जो है कुछ ज्यादा कुछ उम्मीदें हैं। ज्यादा उम्मीदें जी, एक शख्स और बैठे हुए हैं, वो भी अच्छी बात करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ, बताइए जो आपका कैंडिडेट है अमन, हाँ जो बाहर से आया है, हाँ इस बार दावेदार है, तो उसकी क्या विशेष बातें हैं? बात सुनो मेरी। जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाहर से नहीं आई है। हम्म, अमन हर यहीं के रहने वाले हैं, ये इनके बाप दादा यहीं थे, इनकी जमीन यहीं पर है, इनकी खेती यहीं पे करते हैं, भूमि इनकी यहीं है। हमारा बेटा है, इसी यू पूरा परिवार है हमारा ही है, और ये हम सबका बच्चा है। पहले तो बात यह है। यानी सारे परिवार ने मिलके उसको दावेदार बनाया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जी। दूसरी बात यह है, आप कहेगा मन में खूबी क्या है, आप इसे खड़ा करना क्यों चाहते हैं, क्यों प्रधान बनाना चाहते हैं, यही तो बात है। ये बच्चा एक तो पढ़ा लिखा अच्छा है, या को नेता बनने के लिए क्या चाहिए? नेता बनने के लिए तो शिक्षा चाहिए, वह इसके पास है। दूसरी बात है चरित्र, वो भी इसके पास है। तीसरी बात है ईमानदारी। जो वोटर वोट गिरता किसी भी कैंडिडेट को चुने, उसका क्या होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, उसे देख लेना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट कैसा है, ईमानदार है अगर नहीं है, उसका चरित्र कैसा है, वो बेईमान है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है। ये वोटर को एक प्रधानी का इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन कोई विधायक काम पे कहीं का भी हो, वो देखना चाहिए। जब भी आप अच्छा नेता चुन पाओगे और उसी से ही समाज को लाभ होता है, समझे? ये तो बताइए आपने खूबी। जी जी। हाँ पूछो। ये तो सारी विशेषताएं हो गई। हाँ सुनो, जी जी। वो खूबी अमन के अंदर है, लड़का चरित्रवान है हमारा। सेकंड बताओ। ये कहने की बात नहीं, ईमानदार भी है और पढ़ा लिखा भी है, इसलिए आपने उसको फाइनल किया है। फाइनल किया है। ऐसे नहीं पक्षपात में नहीं, ऐसे नहीं भैया हमारा है इस करके हमने इसको फाइनल कर दिया। पूरी पट्टी ने फाइनल किया है। अजी सुनो तो, ऐसे नहीं अब हमने या उस पर पट्टीवाद पर या परिवारवाद पर चुना इसको, नहीं, इसकी खूबी के अंदर खूबी है इस लड़के के अंदर जी, और उस खूबी को देखते हुए इसको चुना गया है। चुना जी। आपसे भी बात, आप भी बताओ, अपना नाम बताओ जी। समय सिंह है जी नाम तो। जी, आपका क्या रिश्ता है अमन से? अमन महाराज आकत के समान अच्छा, है जी। बच्चा है हाँ आपका। जी, आप भी बताइए, क्या ऐसी बात आपको पर्सनली जाती तौर से नजर आई है जो अमन में है और दूसरे लोगों में नहीं है इस पट्टी में? अजी है तो सभी ढाल के यो कुछ अच्छा आदमी, अच्छा पढ़ा लिखा है। मैं कुछ जानता नहीं, मैं अनपढ़ हूँ जी। मैं जी जी जी। मैं अनपढ़ हूँ मैं। हाँ याद में अच्छा है, बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा, कोई ऐसा मुद्दा गांव का जो आपको मजबूर करता है अपने कैंडिडेट उठाने के लिए, जो आज तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई विकास क्या है जो अमन के जरिए कराना चाहते हो? ऐसा तो कोई नहीं है, अपना जो कुछ है अपने आप को करेंगे जी। चलिए फिर और भी कुछ लोग बाग यहाँ पर, आप भी अपना नाम बताओ। राजकुमार है। राजकुमार। राजकुमार, आप यहाँ इस महफिल में आए, इस मीटिंग में आए और अमन ने इस पट्टी से प्रत्याशी के रूप में भावी उम्मीदवार की दावेदारी की है, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, होशियार है। आप बात करें। जी, आप भी बताओ, ठीक है जी, क्या कहेंगे? बढ़िया मगा कामयाब हो जा। पूरा दिल से साथ दे हाँ रहे हैं? पूरा दिन तो देंगे।
चलिए फिर अमन की आप भी कोई खूबी कोई विशेषता बताइए। देखो ये भी तो कुछ खूबी बता नहीं सकते इनके बारे में, क्योंकि गांव में नए नए आए जी फिलहाल अभी। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं सब कि 8-9 सालों से। समझेंगे जी, गांव में रहेंगे जी भी समझेंगे ना, थोड़ा बहुत है ये भी तो। अभी तो कुछ इनके बारे में कुछ कह सकते। देखो ये प्रधानी का माहौल है जी वो। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है? माहौल देखो ये गाँव में 5 पर्चे उठ रहे कम से कम। 5 में से किसका नाम है देखो तो ऊपर वाला जाना है फिलहाल तो अभी अभी। वक्त है। हाँ जी। जी, आप भी बताओ, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है जी, जो अंकल लगते हैं हमारे सगे। नई परिवार में से, हम्म, ठीक है जी। ये बाहर रहते हैं चंडीगढ़ में, रोहतक में भी रहते हैं, मतलब बाहर विदेश में घूमते हैं। जब ये गांव में आए इन्होंने देखा है गांव में बहुत ज्यादा हालत खराब है गांव की, तो इन्होंने यहाँ देखा, इनको ये ऐसा नहीं था कि यहाँ आके प्रधानी करनी है, इलेक्शन लड़ना है। ऐसा कोई मन जब नहीं था। ऐसा कोई मन नहीं था, इन्होंने गांव में टाइम दिया। टाइम देने के बाद इन्होंने देखा कि गांव की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसके लिए इन्होंने सोचा कि आगे जो इलेक्शन होगा उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा और गांव को सुधारूंगा। उस सुधार करने के लिए ही इन्होंने अपना पर्चा आगे बढ़ाया है। तो आपको लगता है कि अमन सुधार कर सकता है इस गांव में? बिल्कुल जी, इन्होंने बाहर भी देखा है हम्म, और ये करना भी चाहते हैं, इन्होंने करने की कोशिश भी की है, लेकिन बिना किसी पद के गांव में कोई सुधार नहीं कर सकता। नहीं हो सकता। अपना पर्सनल पैसा भी कोई थोड़ा बहुत लगा सकता है, इतना नहीं लगा। बाहर से कोई सुविधा आएगी, सरकार कुछ देगी ऊपर से, तभी जाके कर सकते तो हैं। पारंपरिक जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, पारंपरिक तौर तरीके हैं इलेक्शन के, जी जी। उनको अमन कैसे तोड़ सकता है? उनको अपनी सोच से, अपने विचार से, और जो ये आगे इन्होंने अपने नियम बनाए हैं कि हम ये काम करेंगे, अभी पहले से ही ये शुरू कर रहे हैं कि हम जो है सड़कें, सबसे जो मेन मुद्दा है गांव का, वो है। सड़कें हैं, तालाब हैं, और जो तो कोशिश करेंगे, अल्टीमेट आपको भरोसा है इस बात पे? बिल्कुल है। जब पहले भी काम हुआ है गांव में, थोड़ी सड़कें बनी है, तो इन्होंने खड़े होकर आप भी आ जाओ 1 मिनट के लिए, आपसे भी कुछ बात कर लें। मुझे लगता है कि आप उधर से हैं, सरकारी टिवेल की तरफ से, है ना? अपना नाम बताओ। कुलदीप सिंह, कुलदीप जी, आप कौन से समाज से हो? राजपूत। राजपूत समाज से ही हो। तो जैसे मेन बात चल रही है कि अमन जो कैंडिडेट है, भावी उम्मीदवार है, जो खूबियां लोगों ने बताई, उसके अलग आप क्या जानते हैं? नहीं नहीं, जो लोग कह रहे हैं सही है, साफ सुथरे कैंडिडेट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने सालों से जानते हो आप? लगभग 7-8 साल से तो मैं जानता हूँ इन्हें, और अच्छे आदमी हैं। अभी किसी ने बताया कि चरित्र भी अच्छा है हाँ बिल्कुल। और मतलब एजुकेशन भी अच्छी है, हर चीज अच्छी है, तो चरित्र के बारे में आप क्या कहेंगे? चरित्र, लड़के का चरित्र सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गांव समाज में सब जानते हैं, तो इसमें बताने की तो कोई बात ही नहीं है। तो भावी कैंडिडेट हैं, तो जैसे हमारा मोहल्ला है, सब साथ है तो हम भी साथ हैं। सपोर्ट कर रहे हो? चलिए कुछ लास्ट में बिल्कुल कुछ छोटे से अहम सवाल कर ले अमन से। अमन जी, गांव में बहुत सारे उठापटक होते हैं, उथल पुथल होती है, अलग अलग तरह के तजुर्बे होते हैं, नजरिए होते हैं राजनीतिक रूप से। तो गांव में जैसे अभी आप घूमे होंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत क्या क्या कमियां नजर आई मकानों में आपको? देखिए काफी जैसे मैं हर एक गली में घूमा, तो काफी सारे मैं कॉपी पेन तभी रखता हूँ मैं, मतलब काफी सारे जो घर हैं अभी भी कच्चे हैं, ठीक है, उनको अभी तक कोई कोई फैसिलिटी नहीं मिली है छत की। भी जन सुनवाई में मैं उनकी अर्जी भी डालता रहता हूँ, जब उनका नंबर उनसे आएगा मुलाकात भी करते हो? मैं बिल्कुल करता हूँ। और जैसे हॉबिट जो मेरा फार्म हाउस है, तो वहां पे भी जैसे कई लोग आते हैं, तो यूपी जन सुनवाई में मैंने उनकी भी अर्जी डाली हुई है। अच्छा, मनरेगा के बारे में बताइए। अभी कुछ मनरेगा कार्ड धारक है, उनसे भी मुलाकातें हुई आपकी? जी अभी नहीं हुई। और चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे गांव के लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को जो भी वोटर है इस गांव का? देखिए इस बार सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, कुछ भी छुपा हुआ कुछ नहीं होगा आगे से। गांव में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा, क्यों मैंने काफी सारे वर्कआउट कर रखा है टेक्नोलॉजी में, कि जो बजट आता है, कौन क्या खर्चा करता है, कितना कंज्यूम होता है खर्चा, तो वो सारा सारा सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। बस गांव में यही है कि आगे से ट्रांसपेरेंसी होगी तो आगे विकास होगा अच्छा। यहाँ पे मैं बिल बोर्ड लगाने की सोच रहा हूँ, जो कि सारा सब कुछ जितना विकास है, उसके क्या प्रोग्रेस है, वो हो रहा है, ठीक है, ताकि सीधा सीधा अपना प्रधान से या आगे से कोई भी जानकारी ले सके।
ले सके। लेकिन जैसे कि गाँव में एक अपनी भाषा होती है, अपनी एक बोली होती है और आपका अभी वो टच नहीं है, उस टच को कैसे मतलब बदलने की कोशिश करेंगे? किसी के साथ ढलने के लिए उसकी भाषा के अनुरूप भी ढलना पड़ता है। जी देखिए, मेरा टच हिंदी का है, प्योर हिंदी का है, तो मैं सबको समझता हूँ, सारे मुझे समझते हैं। नहीं, तो गाँव में ऐसा भी होता है जैसे अगर आपने थोड़ा-सा सिस्टमैटिक बात कर ली तो कहेंगे अरे बनावट दिखा रहा है। तो उस कमेंट से उस जो सरकाज़्म इस तरह के हैं उनसे कैसे बचेंगे आप? अ, इस वाली स्थिति से मैं 5-6 साल पहले जा चुका हूँ। ओके, अब सारे एजुकेशन पे थोड़ा-सा एजुकेशन पे भी मैं बात कर लूँ। यू आर वेल क्वालिफाइड, तो एजुकेशन के बारे में आप क्या नज़रिया रखते हैं इस पचगवी के, ख़ास तौर से अपने गाँव के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये देखा है, ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ पे बस फाइनेंस की जॉब्स है ना? जो भी ग्रेजुएट है, कुछ भी है, मतलब यहाँ पे बस फाइनेंस की जॉब्स कर रहे हैं। तीसरी कोई जॉब मुझे नहीं पता कि मतलब शायद एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकती है, बट कोई भी टेक्नोलॉजी में नहीं है, ठीक है? कोई अदर जॉब्स में है ही नहीं। तो मैं इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाह रहा हूँ। जैसे फौजी बनते हैं, फौजी बनने में तो रिकॉर्ड है इस गाँव का। हाँ, इस फौजी एरिया का। फौजी, फाइनेंस और पेस्टिसाइड्स, इन 3 जॉब्स के अलावा चौथी कोई जॉब नहीं है हमारे यहाँ पे। अच्छा, नए लड़कों के लिए क्या पैगाम, क्या संदेश है आपका? अपना आगे आपके सबके पास मोबाइल है, अपना उसका सदुपयोग करो, फेयर रहो, अच्छा नहीं, गाँव में उनको क्या दे सकते हो? गाँव में देखो, पहला तो मेरा प्लेग्राउंड है ना? प्लेग्राउंड तो ये तो मेरा मस्ट है, ठीक है? मैं प्लेग्राउंड तो अपने चाहे पैसे से बनाना पड़े मुझे, मैं बनाऊँगा, हर हाल में। है ना? हमारे पास युवाओं के लिए ये आपके लिए गिफ्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो गिफ्ट जीतने के बाद या जीतने से पहले? जीतने से पहले मैंने पहले भी दिया हुआ था, तो वहाँ पे पता नहीं क्या लोगों ने सोचा कि मैं राजनीतिक तौर पे दे रहा हूँ, तो कोई खेलने ही नहीं आया। तो खेलने नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया खेलने। तो वही वाली बात है। बताइए। जी। और अमन जो वास्तव में क्वालिफाइड है, एजुकेटेड हैं, जो शिक्षित हैं और ख़ास तौर से यहाँ की जो पूरी सामाजिक बैकग्राउंड है और जो राजनैतिक पृष्ठभूमि है, उसके अंदर हलचल मचाने के लिए कुछ लाइन मुझे याद आ रही है कि वक्त ने दिल की झील पर काई बनकर डेरा डाल दिया। वक्त ने दिल की झील पर काई बनकर डेरा डाल दिया, यादों के पत्थर बरसाकर आओ मचा दो हलचल तुम। इस बार देखते हैं कि अमन की एंट्री के बाद मिर्जापुर ग्राम पंचायत में सियासी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से कैसा बदलाव आता है। उस बदलाव का हम भी इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारी चीजें वक्त के दामन पे छोड़ के चलते हैं। देखते रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।